हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना आपको मैच करती है ये रीडिंग उतना ही लेना है। जितना लगता है कि आपको नहीं मैच कर रही तो आपको ये सोचना है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी और को मैच करेगी, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो पहले वाली रिक्वेस्ट फिर आप लोगों से, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो करें। कुछ भी लिखें मेरे कमेंट बॉक्स में ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिले, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव्स को उनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो ये एम्प्रेस का कार्ड गिर चुका है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, पहला ही कार्ड। और बताइए डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 2 कार्ड्स गिर गए, हम दोनों ही ले लेंगे। ओ गॉड, अच्छी, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, गुड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 8 of wands, 2 of swords, the hangman, bottom of the deck, king of pentacles. ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में ना एक तो चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रही है कि वक्त आपका साथ देने वाला है। अगर ये वक्त अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, आप मेहनत बहुत कर रहे थे पर उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे अब मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आपकी फील हो रही है कि आपके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। अगर मैं कहूँ तो आपका काम अचानक से इतना ज़्यादा चलने लगेगा, बहुत ज़्यादा, जो भी आप करते हैं अचानक से उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है और पैसे बहुत आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। जो भी चीज़ें थी अभी तक रुकी हुई थी, आगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे लग रहा ना कि कोई ब्लॉकेज था, कोई बर्डन था, कोई ब्लॉकेज था, वो यहाँ पे खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप क्रॉस रोड पे थे, कभी कभी सोचते थे कि इतना भाग दौड़ करने के बाद भी अगर मेरी ज़िंदगी में पैसे की तंगी है तो क्या फ़ायदा इतना भाग दौड़ करने का। तो यहाँ पे अब आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, और ये आपका आखिरी टाइम चल रहा है जहां आप ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने वाले हैं और बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। बहुत अच्छा समय आपका आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए आप जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई बिजनेस है या कोई काम आप सोच रहे हैं कि इसे मैं छोड़ दूं या कुछ और कर लूं ताकि आपके लाइफ में थोड़ा सा
पैसे में हेल्प हो सके तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल वही समय है। देखिए यहीं पे टेस्ट होता है, यहीं पे पेपर होता है कि आपका समय अच्छा आने वाला है और आपके मन में ये सारी बातें अभी चल रही हैं। तो अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड बना के रखें। अभी इन चीज़ों को कुछ भी ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना ये गुड फॉर्चून आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप पैसा कमाने वाले हैं। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, जरा भी यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। या ये आपकी ज़िंदगी का जो तंगी का पड़ाव है या आखिरी पड़ाव है, बहुत जल्द आप इससे निकल जाएंगे। आपका एक ओहदा होगा, एक रुतबा होगा, पैसा होगा, सब कुछ होने वाला है। बस ये आपका आखिरी समय चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स की आपकी चल रही हैं। तो आप यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य बना के रखिए, ठीक है। बहुत जल्दी इन चीज़ों से आप निकलने वाले हैं और इसमें आपकी कोई मदद करेगा। जिसमें देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, शुक्र की एनर्जी है। बहुत बड़ा धन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी हाईलाइटेड मुझे ये कार्ड लग रहे हैं, क्योंकि किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी क्रिएटिव इंसान है, जो आपकी लाइफ में एक लाइट बन के आएगा। शायद आप उस तरफ मुड़ भी रहे हैं, लेकिन अभी आपको यकीन नहीं है, तो आप थोड़ा सा रुकिए और अपने प्रयास को करते रहिए, ये चीज़ें आपकी पूरी होंगी। कोई आपका दोस्त हो सकता है और ये आपके काम में बहुत बड़ी मदद करेगा, जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो ये दोस्त हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, कोई भी आपके जीवन में ऐसा है जिसका आपका सोल से सोल का कनेक्शन है, आपके साथ हो सकता है ये पार्टनरशिप करे किसी चीज़ में। जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से आपकी लक, आपकी लाइफ, वहाँ से आपका गुड फॉर्चून स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो फौरन उसको आप अप्रोच कीजिए, ठीक है। अगर आप अप्रोच करते हैं, आप जानते हैं उसे, या 1-2 बार आपकी मुलाकात हुई है, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक लक बन के आपके लाइफ में आएगा। इसके लिए आपको देर नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सी एनर्जी निकल के आई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो ईश्वरी ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को कैरी करती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े तनाव, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को झेल के आज अपने थ्रोन पे सेट हैं। इन्हें कोई हिला नहीं सकता और इन्हें किसी ने बहुत फूल समझा, बेवकूफ़ समझा। इनका सीधा सच्चा स्वभाव है, पर ब्यूटी विद ब्रेन इनके पास है। ऐसा नहीं है कि ये सीधे सच्चे हैं तो अच्छे अच्छे को भी धूल चटा सकते हैं, लेकिन मदरली नेचर है, बहुत प्यार वाला नेचर है। हर किसी को प्यार बांटना, हर किसी को प्यार देना। कुछ ऐसे लोग इनके ज़िंदगी में ज़रूर हैं जिन्होंने इनको बेवकूफ़ फूल समझने की गलती कर दी है ना, फूल समझने की गलती कर दी है। और इनसे इनका बहुत कुछ छीनने के लिए, देखिए ये जो भी है मेल फीमेल, ये यहाँ पे अकेले हैं, सिंगल हैं, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे सिंगल है। ये या तो डिवोर्सी हैं या फिर इन्होंने किसी का साथ छोड़ दिया है। ये इस समय अकेले रह रहे हैं। तो अकेला देख करके इनको किसी ने कम आंका है। कुछ लोग हैं इनके आसपास या इनकी लाइफ में, तो इन्हें बेवकूफ़ समझा गया, फूल समझा गया और कहीं इनको फंसाने की कोशिश की गई। गड्ढे खोदे गए कि किसी तरह से इनको फंसाया जाए। और इस एम्प्रेस के पास अबंडेंस की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव माइंड है इनका, मदरली नेचर है। जो भी करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक दिव्य ताकत है, दिव्य ऊर्जा है, एक डिवाइन पावर है इनके पास। जो भी ये करना चाहते हैं, ये डिवाइन पावर इन्हें मदद करती है। तो जो मूर्ख समझे, जिन्होंने इस एम्प्रेस को मूर्ख समझा था, यानी आप में से कोई हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आप देख सकते हैं, ये आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। सीधे यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलती है, यहाँ पे कन्फर्म है। आपको इंट्यूशन आती होगी कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके अंदर से आवाज़ आती है। तो जिन्होंने भी आपको फूल समझा था ना, उनकी ज़िंदगी वाकई में मूर्खता से ऑलरेडी भर चुकी है और ये खुद किसी ऐसे गड्ढे में गिर चुके हैं, ऐसे खाई में फंस चुके हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि आपके पास कुछ नहीं है और आपको बहुत हल्के में लिया था इन्होंने। अब इन्हें समझ में आ गया कि भाई आपसे टकराना तो ये खुद गड्ढे में जाके गिर पड़े हैं। आपको मूर्ख समझ के आपके लिए कुछ साजिशें इन्होंने की थी एक उस एम्प्रेस के लिए, लेकिन एम्प्रेस के पास इंट्यूशन पावर है। उसे समझ में आ गया कि ये इंसान कर क्या रहा है।
और एम्प्रेस की एनर्जी जो है ये माँ दुर्गा की एनर्जी है। माँ दुर्गा इनके अंदर रिसाइड करती है, इनकी कुंडलिनी अवेकन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, इनका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है, इन्हें पैसे की तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। और पूरा यूनिवर्स यहाँ भी देखिए यूनिवर्स इनके साथ है। ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स में सीधे जाता है और इन्हें वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जिसने भी साजिशें रची थी इनकी एनर्जी ही बैकफायर कर रही है। ये जो जिस इंसान ने भी इन्हें एम्प्रेस को या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को बेवकूफ समझने की कोशिश की, कमतर आंका उन्हें, तो इनकी साजिशों ने मेरे व्यूअर्स तक पहुंचने ही नहीं दिया और क्वीन ऑफ पेंटिकल द एम्प्रेस की एनर्जी ने ही बैकफायर कर दिया। ये खुद अपने जाल में फंस गए। जो भी आपके लिए कर रहे थे प्लानिंग प्लॉटिंग, उसी में ये निपट चुके हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे एक और मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि कोई यहाँ पे सिंगल ही फीमेल की, मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी पिक हो रही है, कोई सिंगल है यहाँ पे, किसी ने दिल तोड़ा है किसी का, और अब वो इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, वो फीमेल किसी पे भरोसा नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपने लाइफ में अपने पैसे को इंक्रीज करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिसने भी उन्हें छोड़ा था ना, ऐसे उल्टा लटका के छोड़ा था, कुछ भी उनको दिया नहीं उनके लाइफ में। ये कोई सिंगल वुमेन की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ये वुमन है, हार नहीं जल्दी मानने वाले में से है। किसी इंसान की तरफ इनका फोकस नहीं, इनका फोकस अपने फाइनेंसेस की तरफ है। ये वही एम्प्रेस भी हो सकती हैं। इनका रूट चक्र एक्टिवेट है, इसीलिए इनके लाइफ में फाइनेंसेस ही फाइनेंसेस इस समय मुझे बहुत अच्छी इनकी पोजीशन इस समय दिख रही है। तो कोई दूर से खड़ा देख रहा है, जिसने भी इन्हें छोड़ा या जिसने भी इनके साथ गलत किया, इनसे दूरी बनाई या इन्हें छोड़ के चला गया, इन्हें बर्डन दे के चला गया, उल्टा लटका के चला गया, कोई ये रिलेशनशिप इनका हो सकता है। तो अभी कोई दूर से खड़ा होके देख रहा है कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे हो सकता है कि ये देख करके जिसने मेरे व्यूअर्स को बर्डन दे रहे थे जो लोग, अब उनको खुद बर्डन हो रहा, सर दर्द हो रहा, खुद उल्टे लटक गए। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे ही आपको छोड़ के जाएंगे कोई ना कोई कॉल, मिस कॉल या रोता हुआ कुछ ना कुछ मैसेज आपका इनके तरफ जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इनके जिंदगी में ऑलरेडी डाउनफॉल हो रहा है। जिन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूरियां बनाई या आपसे छल कपट किया, झूठ बोला, चीटिंग की, तो आपने खुद डिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। किसी के जीवन में जो क्रॉस रोड पे कोई इंसान था, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा था, किसी ने दुश्मनी की या उसकी अपनी ही जिंदगी में कुछ लोगों ने उसे इतना प्रताड़ित कर रखा है कि वो इंसान क्रॉस रोड पे आ गया है, या उसके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं कि वो क्रॉस रोड पे, उसे समझ ही नहीं आ रहा आगे करना क्या है, या हाँ समझ नहीं आ रहा, उसको ऐसा लग रहा है उसके लाइफ में ग्रहण लग चुका है, वो स्टक हो गया है एक जगह पे। तो अभी मैं बता दूं, बहुत जल्द ही आपके जीवन से स्टकनेस खत्म होगी, ये ग्रहण मिटेगा। वाकई में कोई यहाँ पे कोई स्पेल हो सकता है, ये इविल आई हो सकता है यहाँ पे, जिस कारण आप स्टक हो गए थे। काफी आप होनहार इंसान है वैसे, क्रिएटिव, होनहार, सब कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं आपके अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको जानबूझ करके किसी ने स्टक किया है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे मुझे क्लोज दिख रहा है, किसी से रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी अनबन हुई हो, या दूरी हो गई हो, या डिवोर्स हो गया हो, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं। अब आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा कि आपको करना क्या चाहिए। बहुत जल्द आपके लाइफ में आपका भाग्य का पहिया करवट आपकी तरफ ले रहा है। बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी, मिटने वाली हैं, ये स्टकनेस खत्म होगी। अगर ये पैसे के कारण आप यहाँ पे क्रॉस रोड पे आ गए थे, किसी को पैसे देने थे या किसी ने आपके पैसे ले लिए थे, आपको वापस नहीं कर रहा था कोई, तो ये चीजें यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अगर आपका बड़ा चंक पैसे का कहीं चला गया या कहीं लॉस हो गया, आपका किसी ने लॉस कर दिया, तो आपको धीरे, पूरे पैसे एक साथ नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको बता दूं धीरे धीरे करके आपको ये पैसे रिकवरी होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। आपको यहाँ पे बहुत धैर्य रखना होगा। ये पैसे वापस ना देने पड़े तो किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा इल्यूजन स्पेल किया है कि आपके मन में ये पैसे मांगने की, आप पैसे ही ना मांगे किसी से। इसीलिए आंखों पे पट्टी, ये सब कुछ आंखों के सामने देखें, आपका दिमाग स्टक रहे, एक्टिव ना रहे कि आप उससे जाके अपने पैसे की डिमांड करें।
तो कुछ ऐसे इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर जरूर किए गए हैं, लेकिन ये स्पेल भी कटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका वक्त बदल रहा है। जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे लॉस हुआ है पैसे का या फिर रिलेशनशिप का, जो भी लॉस हुआ है वो यहाँ पे उसकी कंडीशन मुझे एक साथ तो मैं नहीं बोलूंगी, कोई शुगर कोट मैं नहीं कर सकती, धीरे धीरे करके वक्त के हिसाब से आपका ये सिचुएशन अच्छा होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब आप ये सोचे एक साथ हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप धैर्य रखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी ठीक होंगी, क्योंकि वक्त ने करवट लिया है आपकी तरफ। अभी तक वक्त आपके विपरीत चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे फूल जब मैंने बताया था, किसी ने अपने छुपी हुई अपनी चीजों को छुपाने के लिए इतना जुगाड़ लगाया है कि उसकी चीजें बाहर ना आए, बाहर निकल के ना आए। लेकिन हड़बड़ाहट जल्दबाजी में सब देखिए सारी पोल पट्टी इनकी खुल गई है। कोई आपसे चीजें यहाँ पे छुपी हुई थी जो आपको नहीं पता था, तो यहाँ पे बहुत जुगाड़ लगाए गए। कोई आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई चीजें आपसे छुपा रहे थे या आपके पीठ पीछे कुछ चीट कर रहे थे, आपके पीठ पीछे कुछ धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे आपसे। और इन्होंने बहुत जुगाड़ लगा रखा था कि ये चीजें आपके सामने, इनकी पोल पट्टी ना खुले। लेकिन ये हड़बड़ा गए, ये हड़बड़ाहट में सब इन्होंने अपनी पोल पट्टी खोल के रख दी खुद ही, किसी की जरूरत नहीं पड़ा जल्दबाजी में। क्योंकि जो इंसान गलत करता है तभी तो वो इन चीजों को इतना छुपाने पे लगा रहता है दिन रात। तो इन किसी मैसेज, किसी कॉल, किसी मेल के द्वारा आपको कुछ न कुछ यहाँ पे क्लू मिलेगा जो आपके पीठ पीछे चल रहा था। उन चीजों की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां जरूर की हैं जिसके कारण हड़बड़ाहट में इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये छुपाने में कामयाब हुए थे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकता है, आपके धन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसे राज जो हैं आपको नहीं पता थे, कोई आपके करीबी ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं या बहुत उनसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनके राज उन्हीं की हड़बड़ाहट के कारण खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी पोल पट्टी आपके सामने खुल जाएगी। और पोल पट्टी खुलने के बाद इनके जीवन में जो कुछ भी आपसे बेनिफिट मिल रहा था इन्हें, वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ये आंख की पट्टी खुल जाएगी, क्रॉस रोड पे अब आप नहीं रहेंगे। क्योंकि भरोसा भी कुछ होता है, आपने किसी के ऊपर भरोसा किया और इन लोगों ने आपके साथ दगेबाजी की है यहाँ पे। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये पोल पट्टी खुलेगी। आप इनकी पोल पट्टी आपके सामने खुलते ही ये बहुत बड़े बर्डन में आने वाले हैं, ऐसे उल्टे लटक जाने वाले हैं। क्योंकि इनकी ही हड़बड़ाहट के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। अब आप हमेशा आंखें खोल के अपने काम करेंगे। आपको एक लेसन भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिला है कि कोई कितना भी करीबी हो, 100% भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर धोखा करीबी ही देते हैं, बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो ठीक है, करीबी से प्यार करना है, अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ दिखाई ही ना दे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। इनकी पोल पट्टी ना चाहते हुए भी, इनके हड़बड़ा जल्दबाजी में कि आपको कहीं कुछ पता ना चल जाए, किसी के द्वारा या इन्हीं के द्वारा कोई इनका ऐसा मैसेज आप देख सकते हैं, कोई ऐसे फोन कॉल्स आप पकड़ सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके विरोधी के साथ ये लोग मिले हुए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किसके साथ कितनी डीलिंग करनी है, कैसे डीलिंग करनी है, कितना भरोसा करना है। ये चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है, उसे कोई टाल ही नहीं सकता। तो ऐसे ही तरीके से इनकी पोल पट्टी आपके लाइफ में खुलने वाली है और बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है कि यानी कि अब आप भरोसा आपका उठने वाला है लोगों से। चलिए कुछ यहाँ पे हम पहले नंबर ले लेते हैं, उसके बाद मैसेज लेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, 12 नंबर है, 10 नंबर है, 10, ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। कुछ चीजें खत्म होके फिर से स्टार्ट होंगी, किसी धोखेबाज लोगों का साथ छूटेगा
और फिर से आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करेंगे उस धोखे को भुला करके, चीटिंग को भुला करके। तो यहाँ पे 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है और यहाँ पे आपके लिए किसी भी मंथ का 10th डेट आपका बर्थडे हो सकता है और 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और 10 नंबर या 1 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से एज लेते हैं। किसी की एज 48 है, 52 है, यहाँ पे 22 भी किसी की एज निकल के आ रही है और 40 है, यहाँ पे 53 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 44 किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। नेम इनिशियल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, उसके पहले हम ले लेते हैं मैसेज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए, कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिए, प्लीज बताइए। तो कोई आपको स्पाई कर रहा है यहाँ पे। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी हड़बड़ाहट में पोल पट्टी खुल गई। इन्होंने आपको अभी भी स्पाई कर रहे हैं या पहले भी स्पाई कर रहे थे। स्पाई की एनर्जी आई है, आपको देखा जा रहा है। अगर आसपास इनका घर है तो ये आपको वॉच करते हैं, कब आप आ रहे जा रहे, क्या इनके इरादे हैं। हो सकता है इनके इरादे कुछ गलत हो, क्योंकि स्पाई क्यों कोई करेगा, मन में चोर है तभी तो करेगा। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। यहाँ पे आप कोई रिसर्च कर रहे हो सकते हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है कोई कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पे कुछ अपने पोस्ट वगैरह डालते हों या कुछ वीडियोस वगैरह डालते हों। तो कोई आपको सोशल मीडिया पे भी मुझे लग रहा है कि स्पाई कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे बैड वे में नहीं लग रहा है, ये मुझे कोई आपको जानना चाहता है, कोई आपके लाइफ में आना चाहता है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो कोई गलत नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन चुपके चुपके स्पाई करना, आपके बारे में जानना, आपका क्या स्टेटस है इस समय, आप क्या कर रहे हैं इस समय, सब कुछ जानना। तो ये कोई रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई एंट्री करना चाहता है। तो आपको सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर कहीं भी आप हैं अगर, तो उस प्लेटफॉर्म से आपको कोई स्पाई कर रहा, देख रहा है कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही, कोई बैड वे में नहीं मुझे लग रहा है। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स ले लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे एल है, एफ है, एस है, ओ है, एम है, जी है, वाई है, ए है, आर है, डी है, एफ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।